योग दर्शन द्वितीय साधन पाद आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला सूत्र अथ द्वितीय साधन पादः। पहले सूत्र के ऊपर अवतरणिका है, उसको देखें। स्थिर चित्त वाले के लिए योग कहा गया है। चंचल चित्त वाला भी किस प्रकार योग युक्त हो, यह आरंभ किया जाता है। दो प्रथम समाधि पाद में हम देखे थे कि कैसे हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, योग के स्वरूप क्या है, और वहाँ पर जो चित्त की भूमियाँ कहा गया, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो प्रथम पाद में विशेष रूप से जो एकाग्र और निरुद्ध चित्त वाले हैं, पिछले जन्मों से जो विशेष पुरुषार्थ किए हुए हैं, विशेष योगाभ्यासी है, उनके लिए प्रथम पाद है। और प्रथम पाद में जो मुख्य मुख्य उपलब्धियां हैं, किस प्रकार से हम समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं, आदि आदि विषय के ऊपर चर्चा किया गया। तो इसी को कह रहे हैं कि स्थिर चित्त वाले के लिए पिछले जो प्रथम पाद में योग कहा गया है। और चंचल चित्त वाला भी किस प्रकार योग को प्रारंभ कर सकता है, किस प्रकार वो बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करके समाधि की ओर बढ़ सकता है, उसके लिए कहा गया है इस द्वितीय पाद में। तो पहले जब हम किसी विषय में उसकी उपलब्धियों को, उसके लाभ को अच्छी प्रकार जानते हैं, तो उसमें उस कार्य को करने में हमें सुविधा होती है, अथवा उसको हम करना चाहते हैं जब लाभ देखते हैं। इस दृष्टि से भी पहले पाद में विशेष सारे उपलब्धियां बताया गया है कि योग किसे कहते हैं, योग का फल क्या है, आदि आदि विषय दिया गया। और जो प्रारंभिक है, जिसको लगता है कि मैं विशेष योगाभ्यास नहीं किया हूँ पिछले जन्मों में, अथवा मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, ये सब मैं शुरू से प्रारंभ से शुरू करूँगा। तो उसके लिए यह है कि द्वितीय पाद तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सूत्र देखिए, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तो वह यहाँ से प्रारंभ करें। तो इसमें शब्दार्थ देखिए, तप क्या है? धर्म आचरण करते हुए शीत उष्ण, ठंडी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सहन करना, ये तप है। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, ओम तथा अन्य गायत्री आदि मंत्रों का अर्थ सहित जप करना। और ईश्वर प्रणिधान मानसिक, वाचनिक तथा शारीरिक सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, तथा उनमें से शुभ कर्मों का कोई लौकिक फल नहीं चाहना। ये तीन क्रियाएं योग के साधन हैं। तो इसको विस्तार रूप से देखते हैं। नीचे योगार्थ प्रकाश देखें हम, तो इस सूत्र में क्रिया योग का स्वरूप बतलाया है। क्रिया योग किसे कहते हैं, इसको बताया गया है। तो क्रिया योग के तीन विभाग हैं। पहला क्या है? तप, दूसरा स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग का पहला भाग तप है। द्वंद्व को सहन करना तप कहलाता है। द्वंद्व को सहन करना तप कहते हैं। और तप कैसे करें हम? तो कह रहे हैं कि सुख दुख, शीत उष्ण, भूख प्यास, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना, ये क्या है? तप है।
माइक कोई म्यूट नहीं किया है क्या? ओजस्विनी जी का ओपन है। हाँ, माइक को बताना चाहिए, नया जुड़े ना। तो सुख दुख शीत उष्ण भोग प्यास हानि लाभ मान अपन आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसित होना। दूसरे शब्द में, सरल शब्द में जब हम बोलते हैं तप, एक तो हो गया परिभाषा, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना, सर्दी गर्मी मान अपमान हानि लाभ, इसको क्या द्वंद्व कहते हैं। दोनों, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी मान कभी अपमान। इन सब परिस्थितियों में सम रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। सरल शब्द में कहेंगे कि धर्म आचरण रूप, जब हम धर्म आचरण करेंगे, न्याय आचरण करेंगे, ईश्वर के मार्ग पर बढ़ेंगे, तो उस समय अनेक बाधा विघ्न कष्ट आएंगे। सब आते हुए जब भी आएगा, उन सबको सहन करते हुए धर्म आचरण को, न्याय आचरण को, सत्य आचरण को नहीं छोड़ना, निरंतर चलते रहना, ये तप है। तो प्रायः साधक द्वंद्वों के उपस्थित होने पर अपने मुख्य कर्तव्य को छोड़ देता है और निराशावादी बन जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थिति में व्यक्ति धर्म मार्ग को छोड़कर अधर्म मार्ग को स्वीकार करने वाला बन जाता है अथवा अकर्मण्य बन जाता है। धर्म आचरण को छोड़ने से अधर्म की प्रवृत्ति होती है और उससे अशुभ संस्कार बनते हैं। जो अधर्म उत्पत्ति के कारण बनते हैं, व्यक्ति धर्म आचरण करने जाता है, फिर थोड़ा बहुत प्रतिकूलता आता है, वो छोड़ देता है। यज्ञ करने लगेगा, यज्ञ कुछ दिन किया फिर छोड़ देता है। संध्या करना प्रारंभ किया, थोड़े दिन करता है फिर छोड़ देता है। तो जैसे कहा गया भगवद गीता में एक श्लोक में एक पंक्ति है कि प्रारंभ में जो कार्य विष के तुल्य लगता है, वह कार्य अंतिम में क्या होता है, परिणाम में अमृत के तुल्य उपहार देता है, अमृत तुल्य फल देता है। इसलिए धर्म कार्यों को प्रारंभ में जितना भी कष्ट हो, उसको सहन करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे गुरुकुलीय जीवन है, गुरुकुल में रहते हैं, माता पिता के अनुशासन में रहते हैं, गुरु आचार्य के अनुशासन में रहते हैं, तो प्रारंभ में बहुत पराधीनता होती, जो हमको चाहिए वो हम नहीं कर पाते, और जो सहन नहीं करता है, जो बड़ों के अनुशासन में नहीं रहता है, वो विशेष प्रगति नहीं कर पाते। जितने भी हम देखेंगे महापुरुष बने हैं, जो भी हमारे आदर्श होंगे, उनके जीवन में जब देखेंगे तो वह या तो माता पिता के अनुशासन में रहे, गुरुआचार्य के अनुशासन में रहे, बड़ों को आदर्श मानते हुए चले, तब उनके जीवन में प्रगति हुई और वह विशेष समाज राष्ट्र के लिए कार्य कर पाए और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना पाए। तो अनुशासन में रहना भी बहुत बड़ा तप है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े उम्र के हो जाते हैं, तब भी हमको अनुशासन में रहना होता है, ऋषियों के अनुकूल अनुशासन में रहना होता है। ईश्वर को माता पिता गुरु मान के हर समय अपने सामने रखना है और उनको आदर्श मानते हुए उनको डर के गलत काम नहीं करना है। जिसके जीवन में डर भय नहीं है, वह कभी भी श्रेष्ठ मार्ग पर चल नहीं सकता। या तो माता पिता गुरुजन आदि का डर हो, समाज का डर हो, अथवा सबसे बड़ा डर क्या है, ईश्वर का डर। यदि मैं कोई गलत काम करूंगा तो ईश्वर अगले जीवन में मुझे कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली सुअर बना देंगे। ये क्या है, कितना बड़ा दंड है। यहाँ तो सामान्य माता पिता गुरु आचार्य जो न्यायाधीश है, थोड़ा बहुत दंड दे देगा हमको। तो हमें परमात्मा को सामने रखते हुए उनको डरना है। डरना अर्थात क्या है, डरने का ये नहीं कि हम भयभीत रहें, जो न्याय है, जो सत्य है, उसको स्मरण रखना।
जो माता पिता को डरते हैं क्या है, क्योंकि वो ठीक बात बोलते हैं। गुरुआचार्य को डरना क्या है, ठीक बात, वो जब हम गलत होते हैं वो डरते हैं। भय तब होता है जब हम अधर्म आचरण में करते हैं, और जो माता पिता के अनुकूल कार्य करेंगे, ईश्वर के अनुकूल कार्य करते हैं, वो उत्साहित रहते हैं, भयभीत नहीं रहते हैं, निर्भय होकर कार्य करते हैं। और ये कब होगा, जब हम तपस्या करेंगे। यहाँ पर आया है संस्कृत में, बहुत अच्छा पंक्ति आया है, उसको थोड़ा देखिए ऊपर आप संस्कृत में देखिए। यहाँ पर लिखा गया कि न अतपस्विन योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है उसका योग कभी भी सिद्ध नहीं होता है। यदि हमको योगाभ्यास करने हैं, अपने जीवन को सुखमय करना है, स्थायी सुख चाहिए, तो हमको तपस्वी होना अनिवार्य है। ये पहला शर्त है तपस्वी होना। खाना पीना मौज मस्ती करते रहेंगे और सोचेंगे हम कि हम योगाभ्यास भी कर लें, साधना मार्ग पर बढ़ जाए, मन को भी एकाग्र कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो तपस्वी होना अति आवश्यक है। क्यों तपस्वी होना, देखिए आगे उसका लिखते हैं, बहुत अच्छा पंक्ति है ये, संस्कृत में लिखा है। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धिर न अंतरेण तपः संभेदम आपद्यत इति तपस उपादानम। कह रहे कि अनादिकाल से, कितने जन्मों से, 50 जन्म हो गया, सैकड़ों जन्म हो गया, कितना जन्म हो गया, क्लेश वासना से चित्र है, पूरा मतलब जकड़ा हुआ है हमारा चित्त, और हम आत्मा मान लीजिए। कितने सारे गलत काम करते 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 क्लेश से पूरा जकड़ा हुआ है, और वह प्रत्युपस्थित विषय जाला, पूरा जाल बन के पूरा एक दूसरे चिपक के है। यदि उसको हम हटाना चाहते हैं, देखिए अपने जीवन में हम देख सकते हैं कितने सारे दोष, कैसे कैसे हम बढ़ना चाहते हैं फिर गिर जाते हैं, बढ़ना चाहते हैं फिर गिर जाते हैं। मन को एकाग्र कर दिए, ईश्वर के सानिध्य को बढ़ गए, फिर विषय वासना में और सांसारिक भोगों में फिर लिप्त हो जाते हैं। परिवार में, समाज के लिए कोई लगने लग जाता है, दूसरे की चिंता करते हुए फिर अपना साधना ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये अनादि क्लेश वासना के कारण फिर क्या, हम फिर साधना मार्ग से भटक जाते हैं। यदि उस विषय जाल को, ग्रंथियों को हटाना है, तो कह रहे हैं कि अशुद्धि जो है, विषय जाल अशुद्धि, न अंतरण तप, बिना तप क्यों जाएगा, नहीं, उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। ये तप का फल है। और आगे देखिए क्या लिखे, तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन सेव्यम इति मन्यते। ये जो तपस्या है वो कैसे करनी चाहिए, चित्त प्रसादनम अबाधमानम, ऐसे तपस्या ना करे कि चित्त की प्रसाद ही चले जाए। रात्रि 12 1 बजे तक ध्यान करने बैठ गए, फिर रात को नींद ठीक से नहीं आया, दिन में बाधित हुआ। ऐसे व्यक्ति ध्यान साधना रात रात तो करने लग जाते हैं, फिर नींद भी उड़ जाती है, फिर नींद के लिए गोली खाना पड़ जाता है। भूखे रहते हुए ध्यान साधना में लग जाएंगे, फिर शरीर जराजीर्ण हो जाता है, बल नहीं रहता। तो ऐसे हमको तपस्या करना चाहिए कि अति सर्वत्र वर्जयत, जो कहा गया ना, अति नहीं होना चाहिए, समता में रहते हुए। चित्त प्रसादम, जिस ऐसे तपस्या करे कि चित्त की प्रसाद नष्ट ना हो, चित्त की प्रसाद को बाधित ना करे, ऐसे हमारी तपस्या होनी चाहिए। तो हमको तपस्या करनी होगी और उग्र तपस्या करना होगा। और उग्र तपस्या क्या है, ईश्वर की आज्ञा का जो हम पालन करते हैं, बड़ों की आज्ञाओं को पालन करेंगे तो कष्ट बाधाएं आएंगे, उस बाधा कष्ट आने पर भी लगे रहना, ये उग्र तपस्या है। तो अनादिकाल के वासनाओं को हटाना अति आवश्यक है यदि हमको आगे बढ़ना है। चलिए आगे आ जाइए जहां हम छूटे थे। तो यहाँ पर 108 पृष्ठ में हम देख रहे हैं कि धर्म आचरण को छोड़ने से अधर्म की प्रवृत्ति होती है, उससे अशुभ संस्कार बनते हैं जो अधर्म उत्पत्ति के कारण बनते हैं। यदि हम धर्म आचरण करना छोड़ देंगे
तो अधर्म के कारण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अलग अलग परिस्थिति में जीवन में ऐसे मोड़ आता है कि व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी गलत निर्णय कर लिया ना, गलत संगति में पड़ गया, तो जीवन पूरा पतन की ओर चला जाता है। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, संगति का इतना भयंकर प्रभाव पड़ता है। धीरे 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 करके व्यक्ति जितना ही मजबूत व्यक्ति को भी वो पूरा धराशायी कर देता है। इसलिए कितने सारे आलम्बन आता है यहाँ पर, हमारे सामने विषय भोग परोसा जा रहा है कि व्यक्ति जो जैसे देखेगा बार बार, जैसे सुनेगा वैसे फिर बन जाता है। बार बार यूट्यूब में कोई चित्र हमारे पास आया, कुछ एडवर्टाइज आया, बाहर बाजार में निकलते हैं कुछ देखने लग गए, 100 बार 200 बार 500 बार देखते व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसमें फिर चलो घुस जाता है। घुसते घुसते फिर जीवन खराब हो जाता है। तो धर्म आचरण को जब छोड़ते हैं तो अधर्म के संस्कार फिर बढ़ जाता है और उससे अशुभ संस्कार बनते हैं और वह अधर्म उत्पत्ति के कारण बन जाता है। इसलिए कठिनाइयों को सहते हुए धर्म आचरण करते रहना चाहिए। बहुत कठिनाई आएंगे संसार में, पर उसको सहन करना है और धर्म आचरण की ओर बढ़ना है। कठिनाइयों के सहने से सहन शक्ति बढ़ती है और उनका सहना सरल हो जाता है। रात्रि को जल्दी सो जाना बहुत कठिन है, लेकिन व्यक्ति जब प्रयास करता है तो सो जाता है। अभी मुझको कुछ दिन पहले पता लगा, हमारे रोजड़ में एक कोई रहते हैं, काम करते हैं, तो रात्रि 8 बजने से ही 8:30 बजे सो जाते हैं वो। चाहे कहीं विवाह शादी में जाना है तो घर वाले को भेज देते हैं। मैं बोला अरे ऐसे भी होते हैं व्यक्ति, बहुत मुश्किल है रात्रि 9 बजे के आसपास सो जाना। व्यक्ति 10 बजे तक 11 बजे तक और आगे भी चलता रहता है। ऐसे ही सुबह उठने का भी। तो जो कार्य हम असंभव सोचते हैं, कठिन विचारते हैं, उसको जब करने लग जाता है तो वह फिर सरल हो जाता है, धीरे 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 करके। तो आया यहाँ पर हमारा कि अधर्म मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति बन जाता है, अकर्मण्य बन जाता है, और वह धर्म आचरण को इसलिए हमको करते रहना चाहिए। कठिनाइयों को सहन करते रहेंगे तो सहन शक्ति बढ़ता रहेगा और वह सरल हो जाता है। उदाहरण, जिस व्यक्ति का प्रातः 6 बजे उठने का अभ्यास है, यदि उसको योगाभ्यास अथवा किसी कार्य विशेष के लिए 4 बजे उठना पड़े तो उसे कठिनाई का अनुभव होता है, परंतु अभ्यास करते करते उसी व्यक्ति के लिए 4 बजे जागना सरल हो जाता है। इसी प्रकार से सभी उत्तम कार्यों के करने में समझना चाहिए। गुरुकुल में जब आते हैं, घर में तो 6, 7, 8 बजे तक सोते रहते हैं, गुरुकुल में आने 4 बजे उठना, फिर ऐसे अभ्यास बन जाता है। व्यक्ति 4 बजे से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले उसका नींद खुल जाता है। तो हमें अच्छे कार्यों का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, यही तपस्या है। तप 3 विभागों में विभाजित है, शारीरिक, वाचनिक और मानसिक। शरीर से भी तप करते हैं, वाणी से भी करते हैं और मन से भी करते हैं। शरीर से शीत उष्ण आदि को सहते हुए चोरी आदि अशुभ कर्मों को छोड़कर सदा शुभ कर्मों को करना, ये शारीरिक तप है। अच्छे अच्छे कार्य करते रहना, पुरुषार्थी बनना। कितने अच्छे अच्छे व्यक्ति मिलते हैं जीवन में, हमको व्यवहार में देखते हैं ना, अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं, जिस कार्य में लगा दो उसमें लगे ही रहते हैं। ये क्या है? शरीर से शुभ कर्मों कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। परंतु तब उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जिससे शरीर रुग्ण ना हो और मानसिक शांति बनी रहे। तप के नाम से कुछ लोग भूखे रहते हैं, कुछ लोग शरीर को अग्नि में तपाते हैं, कुछ लोग एक पैर से खड़े रहते हैं। यह तप नहीं है, इससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। इस अवस्था में व्यक्ति ईश्वर उपासना नहीं कर सकता है। तो ईश्वर उपासना तो मुख्य प्रयोजन है तपस्या का। भाई तपस्या ऐसे करें कि हम ईश्वर में हमारा मन लगे, हम समाधि की ओर बढ़ें, ईश्वर में हमारा मन लगे, ईश्वर में हम डुबकी लगाएं। और यदि ऐसे कर लिए
कि ईश्वर की उपासना में बैठे तो झपकी ले रहे हैं, शरीर में दर्द कर रहा है, बैठने का सामर्थ्य नहीं हो रहा है, तो तपस्या का क्या फल हुआ? और तो फिर और तपस्या हो गए, विपरीत चल पड़े। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि विद्या पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, निष्काम कर्म करना, योगाभ्यास के लिए दीर्घ काल पर्यंत आसन पर बैठकर वृत्तियों को रोकना और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना भी तप है। मन नहीं लग रहा है फिर भी बैठे रहना, शांत होकर बैठना, ईश्वर से प्रार्थना करना और ऐसे अभ्यास भी करना, ये भी तप है। क्योंकि मन तो करेगा नहीं बैठने के लिए, आंख बंद करके उठ के भागने की इच्छा हो जाएगी, फिर भी जबरदस्ती बैठना। जब हम दर्शन योग महाविद्यालय में आते हैं, गुरुकुल में, यहाँ सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा बैठना कंपलसरी है, बैठना अनिवार्य है। प्रारंभ में तो घुटन होता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति बैठ लेता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो ऐसे भी हमको अभ्यास करना चाहिए। और बता दिए क्या, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये कार्य भी करना होता है, निष्काम कर्म करना, और योगाभ्यास के लिए दीर्घ काल तक आसन पर बैठकर वृत्तियों को रोकना, ये भी आवश्यक है। कई सालों तक अभ्यास करनी पड़ेगी वृत्तियों को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। नहीं तो व्यक्ति तो धर्म कार्य में लगा रहता है, लेकिन ये कार्य छूट जाता है, ध्यान उपासना में लगाता नहीं है समय। ये भी अति आवश्यक है। ठीक है, धर्म आचरण करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, वो भी इसमें आगे सहयोगी बनेंगे, लेकिन ये भी तो जरूरी है, आंख बंद करके बैठना, वृत्तियों को रोकना, लंबे समय तक ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी अति आवश्यक है। आगे है, इनमें से वाणी से सत्य, मधुर, हितकारी बोलना वाचनिक तप है। जो सत्य बोलता है, मधुर बोलता है, हित बोलता है, ये वाणी से तप कर रहा है। और वाणी से ही तप करेंगे, मौन भी रहना वाणी का तप है। मौन भी रहेंगे, सत्य बोलेंगे, तो हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो सत्य हो जाता है, वो उसका प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर, दूसरे के जीवन में परिवर्तन आता है। और जो अनावश्यक रूप में बकबक करता रहता है, राग द्वेष, इसकी बात उसकी बात, वो क्या किया, हर समय दिन भर लगाता रहे, इसका राग द्वेष करना, उसकी बात करना, इससे वाणी का जो सामर्थ्य है वो नष्ट होता है। इसलिए जितना हो सके मौन रहना चाहिए। मौन रहेंगे तो बहुत लाभ है, झूठ से बचेंगे, अनावश्यक बोलने से बचेंगे, अनर्थ, अपने शारीरिक ऊर्जाओं को जो अनर्थ होता है वो बचा सकते हैं। तो वाणी का तप क्या है? सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना, मौन रहना, मन से राग द्वेष लोभ आदि का परित्याग करना, सबके प्रति प्रीति रखना, यह मानसिक तप है। सम्मान प्राप्ति के लिए तप करना लाभप्रद नहीं है, क्योंकि सम्मान प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर साधक योग मार्ग को छोड़कर भोग मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। सात्विक तप करने से जन्म जन्मांतर की अशुभ वासनाएं क्षीण होती है और शुभ संस्कारों का निर्माण होता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ध्यान साधना करते समय, अच्छे गुणों को धारण करते समय ये निरीक्षण करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई अभिमान तो नहीं हो रहा है, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं बहुत ध्यान करता हूँ, मैं बहुत साधना करता हूँ, बहुत एकांतवास करता हूँ। ऐसे करेंगे तो फिर धड़ाम करके नीचे गिरेंगे। पूरा लंबे ध्यान साधना भी सब साफ हो जाता है, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक फिर हमारे से अलग हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ करके उसको पकड़ेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हमारे पीछे, उस ध्यान साधना आदि करने के पीछे क्या है? दिखाना लोगों को प्रधानता हो जाती है और वो हानिकारक है। तो हमको सम्मान प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर योग मार्ग में नहीं चलना चाहिए, इससे हानि होगी। तो सात्विक तप करना चाहिए, इससे जन्म जन्मांतर के जो अशुभ संस्कार हैं, क्लेश हैं, वो नष्ट होते हैं और श्रेष्ठ संस्कार उत्पन्न होते हैं। किसी को दिखाना नहीं है, हमको ईश्वर को ही दिखाना है, ईश्वर का ही प्रिय बनना है। संस्कार के लोग क्या दे देंगे हमको?
इसलिए हमको सात्विक तप करना चाहिए। क्रिया योग का दूसरा भाग है स्वाध्याय। पहला हो गया तप, दूसरा है स्वाध्याय। मोक्ष शास्त्रों, वेद और वेद अनुकूल आर्ष ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना और प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का अर्थ सहित जप करना, ये स्वाध्याय है। जो ग्रंथ ईश्वर, जीव, प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान करवाते हैं, मोक्ष के स्वरूप को, उसके साधनों को, बाधकों को और उसके फल को ठीक प्रकार से बतलाते हैं, वे मोक्ष शास्त्र कहलाते हैं। मोक्ष शास्त्र किसे कहेंगे? जो ईश्वर जी प्रकृति के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को बतलाते हैं और मोक्ष के स्वरूप को बतलाते हैं, मोक्ष प्राप्त के क्या क्या साधन है उसको बताते हैं, बाधकों को हटाने का उपाय बताते हैं, उसको मोक्ष शास्त्र कहते हैं। ये जो योग दर्शन है ये क्या है? मोक्ष शास्त्र है। और बहुत सारे जो ऋषियों के ग्रंथ है वो भी मोक्ष शास्त्र है। प्रणव आदि के जप की विधि पहले लिख दिया गया है। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ भावना पूर्वक जप करना चाहिए। और स्वाध्याय में और एक भी बात आ जाता है, स्वयं अध्ययनम, अपने आप का अध्ययन करना। सुबह से लेकर शाम तक में क्या किया, अपना निरीक्षण करना, ये भी स्वाध्याय में आ जाता है। तो हमको मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ओम आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। ये भी विशेष लाभदायक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन है। आगे है ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग का तीसरा भाग है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की अनन्य भक्ति मन, वाणी और शरीर से की जाने वाली समस्त क्रियाओं को उसके समर्पित कर देना, उनका कोई लौकिक फल नहीं चाहना। जैसे आया पिछले, ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, अपने वाहवाही कराने के लिए, तो ये हानिकारक है। शरीर, इंद्रियां, मन, धन संपत्ति आदि समस्त पदार्थों को उसका मानकर उसको समर्पण कर देना कि प्रभु आपका ही है सब कुछ। सोचिए, हम जब 1 महीने का थे, जन्म हुए थे, माँ के गर्भ से बाहर आए थे, क्या था हमारे पास? उस समय क्या था हमारे अंदर? अभिमान। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ज्ञान, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। कुछ था हमारे पास? कुछ नहीं। लेकिन अभी अज्ञानता के कारण मैं करते हैं, मेरा घर आदि निरीक्षण कर सकते हैं। तो सब कुछ ईश्वर का मानकर उनको समर्पण कर देना, उसी की आज्ञा अनुसार उन सभी पदार्थों का प्रयोग करना, उसको समस्त पदार्थों से प्रिय समझना। ईश्वर ही प्रिय है सबसे बड़ा। क्या हम ऐसे कर पाते हैं? निरीक्षण करने पर पता लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत कर पाते हैं। परमात्मा को कहा जाता है कि प्राणों से प्रिय। हमारा सबसे बड़ा प्रिय क्या है? प्राण है। प्राण यदि थोड़ी देर के लिए ना रहे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। हम घबराने लग जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं प्राण के लिए। नाक बंद करके देखिए, घुटन हो जाएगा। उससे भी प्रिय परमात्मा है, ऐसे हमको मानना है। अपना पिता, माता, आचार्य, उपास्य, राजा समझना है ईश्वर को। शब्द प्रमाण से उसके स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर उसके मुख्य नाम ओम का अर्थ सहित जप करना ईश्वर प्रणिधान है। तो अर्थ सहित जप करना, उनको समर्पित हो जाना, दिन भर उनको स्मरण रखते हुए अपने कार्य को करना कि परमात्मा मेरे साथ विद्यमान है, मुझे देख, सुन, जान रहे हैं। ऐसा करने से ईश्वर की ओर से विशेष सहायता मिलती है, जिससे बिना कठिनाई के समाधि की सिद्धि हो जाती है और अपने दोष भी हम जल्दी जल्दी नष्ट कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान विशेष लाभदायक है। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस सूत्र में 3 क्रियाओं को योग कहा है। इससे यह प्रश्न उठता है कि ये 3 क्रियाएं योग हैं, तो वृत्तियों के निरोध को योग क्यों कहते हैं? इसका समाधान यह है कि ये तीनों योग के साधन हैं। इनके अनुष्ठान से वृत्ति निरोध की सिद्धि होती है। इसलिए साधन और साध्य में अभेद मानकर
क्रिया योग को योग नाम से कहा है। इनके आचरण से योग की सिद्धि होती है, अतः इन साधनों को योग कहा है। तो तपस्या करनी है, स्वाध्याय करनी है और ईश्वर प्रणिधान करनी है। इससे हम धीरे धीरे हम बहुत जल्दी उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं, योग मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? जी माता जी। ओम गुरु जी, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। ये जो प्रश्न पत्र मैंने निकलवाया है कॉपी, हम्म। उसमें तो हिंदी का बारी बारी अर्थ है, तो गुजराती में शामिल अक्षर प्रश्न पत्र की शंका बाद में कर लेंगे, ठीक है? अभी पाठ से संबंधित बोलिए। सुदर्शना माता जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी हम थोड़ा थोड़ा जो सब पढ़ के करते हैं, तो कभी कभी तो ठीक रास्ता पे चलते हैं, फिर कभी कभी ये कहा गया ना, इसी को ही तो, हाँ इसी को ही तो कहा गया कि अनादि काल विचित्र कहा गया ना यहाँ पर। इसी को ही तो कह रहे हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। इसको जोड़ दीजिए हर समय, ध्यान में रखिए। अभी तो हम थोड़े दिन के लिए पुरुषार्थ किए हैं, और थोड़े दिन से पहले भी 50-60 सालों से 40 सालों से जितने भी हमारी आयु हो गई, उतने कितना गलत काम किए हुए हैं, हमको क्या पता। अनजाने में कितने सारे गलती हो जाती है हमारे से, और कितने जन्मों से कितने गलत काम किए हुए हैं, और हम अभी सोचेंगे धड़ाधड़ सब साफ हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा ना। धैर्य रखते हुए लगातार अच्छे कार्य करते जाना है, तो इससे फिर जो क्लेश है वो धीरे धीरे शिथिल होंगे, फिर वो नष्ट की ओर बढ़ेंगे। जी आचार्य जी। और आचार्य जी जैसे किसी को सत्य बोलने से, किसी को सत्यवाणी ऐसे वेद का बोलने से हमारा वाणी में ज्यादातर कोमलता नहीं होती है। हाँ, वो धीरे धीरे हो जाएगा। जितना हम ईश्वरीय गुणों को धारण करते जाएंगे, हमारे वाणी में वो जो है मधुरता और जो ओज होना चाहिए वो सब होने लगेगा। प्रिय भी बोलने लगेंगे, मधुर होगा, कमल होने लग जाए, कोमलता आ जाएगी, सब हो जाएंगे धीरे धीरे। ये सब ईश्वरीय गुण हैं, आगे बढ़ते रहेंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। निर्मला माता जी नमस्ते आचार्य। नमस्ते। एक तो जैसे कोई कुछ कह दे, जैसे मान लिया बहू कुछ कह दे, मतलब कुछ, तो उस समय थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे, भाई हालांकि मैं अपनी गलती महसूस करती हूँ, वो डॉक्टर है, बच्चों को भी, लेकिन फिर भी एक आध बार वो हो जाता है, तो मुझे मतलब क्यों ऐसा होता है? हाँ, ये इसमें ये होता है ना, हमारा जो है मजबूती कम है। अच्छा। हाँ, हम जितना मजबूत हो जाएंगे और पहले से प्रस्तुत रहेंगे, तो वहाँ पर फिर धैर्य रख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, दूसरे गलती करें, हमको दुखी नहीं होना है। अच्छा। इस शब्दों को बार बार दोहराना है। और ईश्वर का सानिध्य जितना हम पकड़ते जाएंगे, जितना हम निष्काम कर्म करते जाएंगे, तो परमात्मा हमको सहन शक्ति प्रदान करेंगे। तो दूसरे जो भी बोलते रहे, चाहे हमारा गलती हो बोले तब भी हम सहन कर सकते हैं, गलती ना हो बोलने पर भी सहन कर सकते हैं। गलती हो तो थोड़ा सहन कर भी लेते हैं, गलती ना हो कोई बोल दे तो वो तो पूरा तिल मिला जाता है, मैं गलती नहीं किया हूँ कैसे बोल दी। तो वहाँ भी धैर्य रख, धीरे धीरे सामर्थ्य आ जाता है। ठीक है माता जी। दूसरा मैं ये पूछ रही थी, जैसे यहाँ पर अमेरिका में अभी मुझे रात के 3 बजे उठना पड़ता है आपका सुनने के लिए। हाँ जी, अच्छी बात है, ये तपस्या है ना। ये तपस्या है। हाँ जी, अच्छे कार्य के लिए हम जब आगे उठ जाते हैं, उधर जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठ जाइए 3 बजे, बढ़िया है ना। अच्छे कार्य के लिए जब हम करते हैं, उसमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी शारीरिक स्थिति को। और यदि शारीरिक स्थिति ठीक रहती है, प्रसन्नता है, और इसको सुनने से आपको और भी अच्छा लगता है, लाइव जब हम जुड़ते हैं तो अच्छी बात है। यूट्यूब में सुनना और लाइव गूगल मीट में जुड़ना, उसमें बहुत अंतर है। आप लोग करके देख सकते हैं। एक समय पर, निश्चित समय पर आके बैठ जाना सीधा, और दूसरा यूट्यूब में भी, वो भी ठीक है, क्योंकि विशेष कार्य आदि है तो अलग बात है। नहीं तो अधिकतर जो लाइव सेशन है उसमें जुड़ना चाहिए। इससे प्रत्यक्ष गुरु के सामने बैठ के पढ़ने का अलग लाभ होता है।
तो अब पहले तो मुझे मुश्किल हुई, लेकिन अब मैं बिल्कुल हाँ, अभी ठीक हो जाता है ना। अच्छे कार्य को जब हम करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाता है। ठीक है, प्रतिमा माता जी। किस किस प्रकरण में तप का अर्थ दुष्ट संतापक दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है? कहाँ पर दिया है? वो प्राणायाम मंत्र में है, ओम भूः भुवः ओम स्वः ओम महः। हाँ, वो अलग है, वहाँ पर अलग प्रकरण है। ठीक है, तो दुष्ट संतापक का अर्थ क्या होता है? दुष्ट संताप अर्थ जो तपस्या करते हैं तो दुष्ट जो गुण आदि होता है नष्ट हो जाते हैं। तपस्या करने पर दुष्टों का जो दुष्ट गुण स्वभाव आदि होता है ना, वो नष्ट होता है। ये उस अर्थ में ले सकते हैं वहां पर। और ज्ञान स्वरूप भी आता है। हाँ, ये भी ठीक है ना? एक एक शब्द में संस्कृत जो शब्द होता है उसका अनेक अर्थ होता है। तो यहाँ पर तो अलग अर्थ है तप का, और वहां पर अलग अर्थ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर योगाभ्यास में धर्म आचरण को निरंतर करते जाना, हानि लाभ मान अपमान आदि को सहन करना, ये तपस्या का यहाँ पर अर्थ है। ठीक है। सविता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी। आचार्य जी, ये क्रिया योग का स्वरूप, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। ये बता दिया ना कि ये अलग विभाग करके थोड़ा बता दिया कि ईश्वर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको क्रिया योग नाम से नामित कर दिए हैं ऋषि पतंजलि जी। हाँ जी, हाँ जी, तीनों को नाम मिला के क्रिया योग कह दिए। सारे साधन है, अष्टांग योग है, क्रिया योग है, तो ये कोई अलग नहीं, अष्टांग योग से अलग नहीं है। ये थोड़ा अलग रूप से बता दिया कि इन तीनों को हम क्रिया योग कहेंगे। सीधा सीधा प्रैक्टिकली रूप में व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी इससे कर सकता है। जी। ठीक है, आचार्य, जब आप समझाते हैं तब तो समझ में आता है, और जब खुद से करते हैं ना आचार्य तो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आचार्य जी? अभ्यास कम है? ऐसे ही होता है। प्रारंभ में हमको लंबे समय तक जो गुरु आचार्य होते हैं, बड़े होते हैं, उनसे समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। फिर धीरे धीरे हम जब योग्य बन जाता है तो हमको भी समझ में आ जाता है। फिर हम भी दूसरे को पढ़ाने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं। तो कई सालों तक ये करना होता है। ठीक है, तो फिर योग्यता बन जाती है। ये स्वाभाविक है, मनुष्य अल्पज्ञ होने से माता पिता, गुरु आचार्य, बड़ों के सानिध्य में रहते हुए हमारे योग्यता को बढ़ाना होता है। और निरंतर उनके सानिध्य में रहते हैं, जैसे व्यक्तियों का हम संग करते हैं वैसे गुण हमारे अंदर आ जाता है। ऋषियों का संग करेंगे तो ऋषियों का गुण आ जाएगा। महापुरुषों को पढ़ेंगे सुनेंगे तो महापुरुष जैसा हम भी बन जाएंगे। हम जो महापुरुष हैं, जो आत्मा है, हम भी वही आत्मा है। तो केवल कर्म में ही फर्क है। कर्म से ही व्यक्ति देवता बनता है और कर्म से ही राक्षस बनता है। अपने कर्म को जब हम दिव्य गुणों से युक्त कर लेते हैं, अच्छे अच्छे कर्मों करने लगे, तो वही व्यक्ति देवता बन जाता है। और वो थोड़ा सा भी असावधान हुआ तो फिर राक्षस बन जाता है, दुष्ट बन जाता है। अच्छा, हाँ जी, जैसे अभी आपके साथ हम 1 घंटा रहते हैं आचार्य जी, तो मतलब ये विषय हमारे घूमते रहते हैं, और जैसे ही कक्षा खत्म होती है आचार्य जी, फिर सांसारिक उसमें हम हो जाते हैं। कक्षा होने के बाद भी धीरे धीरे अभ्यास करनी पड़ेगी। ओम का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, अथवा जो हमारे कक्षा पहले से उपलब्ध है यूट्यूब में, उसको भी सुनने लग जाइए बीच बीच में समय निकाल के। तो लगातार करनी पड़ेगी, जुड़े रहना पड़ेगा, तब जाके ये स्थिति हम बना सकते हैं। प्रश्न पत्र किया था ना आचार्य जी, वो हाँ जी, जो आपने अभी दिया है जी। तो उसमें ही मतलब कई बार ऐसा ही कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा ही हो रहा है आचार्य जी बार बार। उसके लिए अभ्यास करनी पड़ेगी, बार बार अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो विषय फिर आ जाएगा। तो इसके लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी, अलग से स्वाध्याय करें, मौन रहें, ईश्वर प्रणिधान करें, अपने कर्मों को भी श्रेष्ठता से करते रहें, खान पान का भी ध्यान रखिए, जीवन को भी संयमित बनाएं। ऐसे करने पर हमारे बुद्धि जो है एकाग्र होता है, सत्वगुण से युक्त होता है। जितना हम सत्वगुण से युक्त होंगे उतना हमारे फिर ज्ञान शुद्ध होता है और हम निर्णय भी ठीक कर पाते हैं, विषय भी हमको याद रहता है। ये आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। ठीक है, और कोई बात? ठीक है, चलिए।